नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर में चलते हैं जिसका नाम है कैलेंडर, जो कि रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ये कैलेंडर जो चैप्टर है ये लगभग हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कैलेंडर में जितने भी प्रकार होते हैं कि किस किस टाइप के इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टाइप पे रिलेटेड ये क्वेश्चन बनते हैं, क्या मेथड इसका होता है, कब क्या अप्लाई करना होता है, जितने भी सारे इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं वे सभी मैं आपको यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। और हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने हेडिंग डाला है कि कैलेंडर, देख रहे होंगे कि मैंने हेडिंग डाला है कैलेंडर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैलेंडर में दो तीन चीज़ तो लगभग सभी को पता ही होगा। कि देखिए, सबसे पहला बात कि इसमें लीप ईयर और सामान्य ईयर, मतलब लीप ईयर जो होता है वो और सामान्य साल जो होता है वो। सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ कि देखिए, यहाँ मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कि देखिए लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर, लीप ईयर एक साइड मैंने लीप ईयर लिखा, ठीक है। इधर मैं लिख रहा हूँ ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर। यहाँ मैं लिख रहा हूँ सेंचुरी ईयर, ठीक है, सेंचुरी ईयर। यहाँ मैंने लिखा सेंचुरी ईयर। देखिएगा, लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर और सेंचुरी ईयर का क्या मतलब है भाई मेरे। लीप ईयर का मतलब ये हुआ कि वैसा साल जिसमें 366 दिन आते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी 4 से डिवाइड होने वाले जो भी ईयर आते हैं, जैसे कि 2016 एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं यहाँ 2016, ठीक है, 2016। तो ये 2016 जो है हमारा 4 से डिवाइड होता है। तो 4 से डिवाइड होता है तो उसी को हम लीप ईयर में गिनती करते हैं। अगर यही हमारा 4 से डिवाइड ना हो तो ये लीप ईयर हमारा नहीं कहलाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, हम लेते हैं 2015, तो 2015 हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये ऑर्डिनरी ईयर कहने का मतलब ये हुआ कि ये सामान्य साल हो गया, ठीक है। फरवरी में जिसमें 29 दिन होते हैं वो लीप ईयर कहलाते हैं, और जिसमें 28 डेज होते हैं वे ऑर्डिनरी डे कहलाते हैं। मेन अगर देखा जाए तो लीप ईयर को अगर कोई चेंज करता है तो वो फेब्रवरी ही है, जो 29 डेज और 28 डेज का आके होता है। और जितने भी, कहने का मतलब ये हुआ, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि जितने भी 4 से डिवाइड होने वाले जो भी ईयर आएंगे वे सारे हमारे लीप ईयर होंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ आपको लिखाया हूँ कि सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर का मतलब ये हुआ जैसे कि हमारा 2000 साल है, ठीक है, 2000 साल है। तो जो भी सेंचुरी ईयर होगा वो 400 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। ये जो है 400 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, ठीक है, तभी जाके ये सेंचुरी ईयर, कहने का मतलब ये हो कि ये सेंचुरी ईयर में आएगा। अगर मान के चलिए ये सेंचुरी लीप ईयर हम इसे कहेंगे। सेंचुरी ईयर का मतलब ये हुआ कि 2000 ईस्वी की बात कर रही है। तो जो ये 400 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये भी दो पार्ट में बटेगा, जैसे ऑर्डिनरी सेंचुरी और लीप ईयर सेंचुरी। तो जो भी 400 से डिवाइड, इसमें हम 400 से, सेंचुरी में हम 400 से डिवाइड करेंगे और हम ये लीप ईयर में 4 से डिवाइड करेंगे। तो तात्पर्य इसका ये निकल रहा है कि जो भी ईयर 4 से या 400 से डिवाइड हो जाए वो हमारा लीप ईयर कहलाएगा, और जो 4 या 400 से डिवाइड नहीं होगा वो ऑर्डिनरी ईयर कहलाएगा, ठीक है। तो इस पे हम आगे देखते हैं। जैसे कि देखिए, इस पे ये तो सभी को पता होगा कि एक साल में 12 मंथ होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये तो सभी को जानकारी में होगा। और लीप ईयर की बात रहेगी तो जो 366 दिन, जिसमें फरवरी 29 डेज का आता है यानी 29 दिन का आता है, वो लीप ईयर कहलाएगा, और जो 28 दिन का आता है वो ऑर्डिनरी ईयर कहलाएगा, ठीक है। और हमारा एक और कॉन्सेप्ट है कि जो 4 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2012, 2016, 2020, जितने भी 2024 है 4 से डिवाइड होते हैं वे हमारा लीप ईयर कहलाता है। ऑर्डिनरी ईयर सामान्यतः ये देखा गया है कि जो 4 से डिवाइड नहीं होता है वो ऑर्डिनरी ईयर कहलाता है, ठीक है। तो इसी पे हम आगे इसका कॉन्सेप्ट और समझेंगे, देखेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन इस पे बता रहा हूं ताकि आप
पूरा क्लियर हो पाए कि ये क्या कहने का मतलब हुआ लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, देखिए यहाँ मान के चलिए हम एग्जाम्पल में लेते हैं कि 300 साल, ठीक है, 300 ईयर्स में कितने लीप ईयर हैं, ठीक है, कितने लीप ईयर हैं, लीप ईयर, लीप साल है, ठीक है, लीप साल है। तो सबसे पहले देखिएगा 300 का मतलब हुआ अब ये कि 300 में हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड देंगे, ठीक है। 300 में जब हम 4 से डिवाइड देंगे तो इसका जो हमारा आएगा वो 75 आएगा, ठीक है। तो जब 75 आया हमारा, तो हम ये डायरेक्टली नहीं कह सकते कि 75 बार जो इसमें है लीप ईयर आएगा। कहने का मतलब ये हो गया, अगर हम यहाँ 75 अगर इसका आंसर कर रहे हैं ना भाई मेरे, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कहिएगा कि यहाँ गलत क्यों होंगे, क्योंकि आपने तो बोला था कि 400 तो भाई मैं ये भी बोला था कि इसको आप 400 से भी देखना है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी डबल जीरो, कहने का मतलब जितने भी साल दे रहेंगे उसमें डबल जीरो आएंगे, उसे हम 400 से डिवाइड करके देखेंगे। तो अगर हम इसे 400 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं जाएगा। कहने का मतलब जो 1 से स्टार्ट होगा ये 300 तक पहुंचा, तो इसके बीच में 100 आए होंगे, 100 आए होंगे, 200 आया होगा, ठीक है, 200 आया होगा और 300 आया होगा, ठीक है, 300 आया होगा, जो कि ये सारे के सारे 400 से डिवाइड नहीं हो रहे, सारे के सारे 400 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो जब ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं ना, तो हमारा ये लीप ईयर में नहीं आएगा। तो लीप ईयर कहने का मतलब हम जो ये 75 निकाले ना, 75, अब इसमें से हम 3 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 72, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। कहने का मतलब ये हुआ भाई कि देखिए हर हमेशा हम उसे 4 से ही डिवाइड करके डायरेक्टली आंसर नहीं पा सकते। क्यों नहीं पा सकते, क्योंकि अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर 0 है तो उसे हमें 400 से डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। अगर 400 से, जैसे मान के चलिए यहाँ 300 में बोला तो हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 75 तो हमारा आ गया। तो अब अगर यहाँ हम डायरेक्टली 75 अगर आंसर दे देंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा, जो कि गलत इसलिए होगा क्योंकि इसके बीच में 300 तक जाने के क्रम में वो 100 को पार किया होगा, 200 को पार किया होगा और 300 को पार किया होगा। जब इस तीनों को पार किया होगा, और ये तीनों अगर देखा जाए तो 4 से तो डिवाइड हो ही जा रहा है, 4 से तो डिवाइड ये हो ही जाएगा, लेकिन 400 से डिवाइड नहीं हो पाएगा ये तीनों, ठीक है। तो 400 से नहीं डिवाइड हो पाएगा, इसीलिए ये लीप ईयर के गिनती में नहीं आएगा, ठीक है, लीप ईयर के गिनती में ये नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे हम इस पे और देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए एक और क्वेश्चन के साथ हम इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। जो क्वेश्चन हमारा क्या है कि देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1724, ठीक है, 1724, एक हम ले लिए 1784, ठीक है, 1784, एक हम ले लिए 2000, एक हम यहाँ ले लेते हैं 1700, ठीक है, 1700। अब हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या बन रहा है कि देखिएगा अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा लीप ईयर नहीं है, ठीक है, कौन सा लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, ठीक है, कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो सबसे पहले भाई मेरे ये देखिएगा, देखिए लीप ईयर का कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरा क्लियर कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आप वो फर्स्ट टाइम नहीं समझ पा रहे होंगे कि कहाँ हम 400 का अप्लाई करें और कहाँ हम 4 से डिवाइड करें, ठीक है। तो उसका कॉन्सेप्ट ये अब मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ अंत में देखिए क्या है, 24 है, यहाँ 84 है, ठीक है, और यहाँ डबल जीरो है, ठीक है, ये अंत में 2 डबल जीरो है, ठीक है, डबल जीरो। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप ये ध्यान में रखिए कि जिस ईयर के अंत में डबल जीरो आ जाए, जिस ईयर के अंत में, मैं क्या कह रहा हूं सुनिएगा, जिस ईयर के अंत में डबल जीरो आ जाए उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, उसे हम 400 से डिवाइड करेंगे। जिस साल के अंत में डबल जीरो आ जाए उसे हम 400 से डिवाइड करेंगे, न कि हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 4 से डिवाइड उसे करेंगे तो फिर वो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए इसके अंत में डबल जीरो नहीं है, इसे हम 4 से ही डिवाइड करेंगे, तो ये तो हमारा लीप ईयर होगा ही क्योंकि ये 4 से डिवाइड जा रहा है। ये भी हमारा लीप ईयर होगा क्योंकि ये 4 से डिवाइड जा रहा है।
और अब इसे हम 2000 जो है इसे हम 400 से डिवाइड करेंगे, तो ये 400 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी जा रहा है। बट ये 1700 जो है, 1700 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो 1700 को अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो है 300 यहाँ 300 बच जाता है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा नहीं जा रहा है, जिस कारण ये लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि 1700 जो मैं यहाँ लिखा हूं ना वो लीप ईयर की गिनती में नहीं आएगा भाई मेरे, 1700 लीप ईयर की गिनती में नहीं आएगा। और मैं आशा करता हूं कि आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ पा रहे होंगे कि 400 से कहाँ अप्लाई करना है और 4 से कहाँ डिवाइड करना है। एक बार मैं और आपको बता दूं कि जिस ईयर के अंत में डबल जीरो आ जाए, डबल जीरो डिजिट आ जाए, तो उसे हम 400 से डिवाइड करके हम पता करते हैं कि ये लीप ईयर है कि नहीं। जैसे हम यहाँ 1900 लेते हैं, ठीक है, 1900 लेते हैं, अगर हम इसे 400 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं जाएगा, तो ये लीप ईयर हमारा नहीं होगा। और वही अगर हम यहाँ 1200 लेते हैं, तो अगर इसे हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ये 400 से डिवाइड जाएगा, तो ये लीप ईयर होगा। ठीक है, लीप ईयर होगा ये। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लास्ट के 2 डिजिट वाले अगर ईयर आ जाए तो उसे हम 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक है भाई, 400 से डिवाइड करेंगे। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो पाए। देखिएगा यहां मैं क्वेश्चन क्या ले रहा हूं कि इसे मैं 576 मान रहा हूं। ठीक है, 576, और इसमें मैं पूछ रहा हूं कि कितने लीप ईयर होंगे। ठीक है, कितने लीप ईयर होंगे। ठीक है, लीप ईयर होंगे। ठीक है, लीप ईयर होंगे, लीप ईयर होंगे। सबसे पहले भाई ये देखिएगा कि ये 576 है। ठीक है, 576 है। अब हम इसे क्या करेंगे, 576 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 144 हमारा इसका डिवाइड करने के बाद प्राप्त होगा। ठीक है, जब 144 प्राप्त हुआ तो हम इसे डायरेक्टली 144 लीप ईयर नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसलिए नहीं बता सकते ना, क्योंकि अब एक चीज और देखिएगा, अगर ये मैं जो पीछे वाले क्वेश्चन में आपको दिया था, एक चीज और आपके मन में डाउट उठ रहा हो कि 1784 आपने दिया, बोला लीप ईयर है, 1724 आपने दिया, बोला लीप ईयर है। तो हाँ भाई ये लीप ईयर है, लीप ईयर है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि लीप ईयर है, मैं पूछा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें कितने लीप ईयर आते हैं। अगर मैं आपको यहां ये कह देता कि कितने लीप ईयर आते हैं ना, तो फिर इसे हम 4 से डिवाइड करके और जितना आता फिर उसमें जाके माइनस करते, जो कि मैं यहां करके आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो फिर हम उसे वहां माइनस करते। ठीक है, तो लीप ईयर तो ये है ही, कहने का मतलब ये लीप ईयर तो है ही, लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि कितने लीप ईयर होंगे। तो कितने लीप ईयर होंगे का बात कर रहा है, तो जब हम इसे 576 को 4 से डिवाइड करेंगे ना तो भाई 144 आएगा। लेकिन एक चीज देखिए कि 144 हम डायरेक्ट यहाँ आंसर नहीं कर सकते। ठीक है, तो करना अब क्या होगा कि 576 तक जो हम पहुंचे हैं तो इस बीच में 100 आए होंगे। ठीक है, 200, 300, 400 और फिर 500, लास्ट 500 तक आए होंगे। डबल जीरो वाले, मैं डबल जीरो की बात कर रहा हूँ। एक चीज नोटिस करिए कि मैं बार बार कह रहा हूं कि डबल जीरो वालों का बात कर रहा हूं मैं, डबल जीरो। तो डबल जीरो 500 तक पहुंचा। ठीक है, अब देख लीजिए 4 से हम 100 में डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा, 200 में नहीं जाएगा, 300 में नहीं जाएगा, 400 में जाएगा, 500 में नहीं जाएगा। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि 1, 2, 3 और ये जो 4 है, ये 4 लीप ईयर इसमें नहीं आएंगे। ये 4 जो है ना लीप ईयर इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा 144 इसका आंसर है ना, अब 144 तो हमारा सही, आप समझते होंगे कि सही है, लेकिन ये सही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 144 में से 4 को माइनस कर देंगे तो हमारा 140 आंसर आएगा, जो कि इसका सही आंसर हो पाएगा। ठीक है, अब मैं और आपको एक बार समझा दे रहा हूं। देखिए अगर डायरेक्टली कहे कि इसमें कौन सा लीप ईयर है तो उसे हम 400 से डिवाइड करेंगे, और अगर डबल डिजिट जीरो अगर अंत में रहेगा तो उसे हम क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, उसे हम 400 से डिवाइड करके देखेंगे, उसे हम 400 से डिवाइड करके देखेंगे। उसके बाद अगर मान के चलिए, उसके बाद अगर आपको पूछ दे कि कोई संख्या जैसे 576 यहां दिया हुआ है
और यहाँ पूछ दिया कि इसमें कितने लीप ईयर होंगे, तो 4 से तो हम डिवाइड एग्जैक्ट करते ही हैं, 4 से करेंगे और जो हमारा 4 से डिवाइड करने के बाद वो प्राप्त होगा, जैसे यहाँ 144 प्राप्त हुआ, उसके बाद हम 500 तक जो पहुँचे उस बीच में कितने ऐसे डबल डिजिट वाले संख्या हैं जो 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम वो पहले निकालेंगे। तो 100, 200, 300, 400 और 500 तक आ गए। अब इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा 400 से डिवाइड हो रहा है, कौन सा 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 400 से इसमें 100, 200, 300 और 500 4 ऐसे हैं जो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 144 जो हमारा आया उसमें से 4 को माइनस कर देंगे और जो एग्जैक्ट हमारा 140 आएगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। अब एक चीज देखिएगा, इसका अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम किसी ऑर्डिनरी ईयर यानी सामान्य साल से किसी सामान्य साल में ही हम जाते हैं, ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि 15 अगस्त 15 अगस्त अगर 2002 को 15 अगस्त 2002 को अगर मान के चलिए मंगलवार था, ठीक है, मंगलवार था, ठीक है, मंगलवार था। तो अगर मान के चलिए 15 अगस्त 2002 को मंगलवार था, तो 15 अगस्त 2003 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा दिन होगा। तो समझिएगा भाई मेरे यहाँ कि देखिए, अगर हम किसी सामान्य साल से अगले साल में जाएं, अगर किसी सामान्य साल से अगले साल में जाए तो उसमें हम सिर्फ +1 करेंगे, न कि +2। अगर किसी सामान्य साल से अगर किसी लीप ईयर में जाए या लीप ईयर से सामान्य साल में जाए, कहने का मतलब लीप ईयर का जिक्र उसमें फरवरी मंथ का अगर मेंशन किया जाए ना, सीधे समझिए कि फरवरी मंथ का मेंशन किया जाए अगर लीप ईयर का, तो उसमें हम +2 करेंगे। ठीक है, +2 करेंगे। देखिए यहाँ अगर कहा जाए कि 15 अगस्त 2002 को अगर मंगलवार था, तो इसी से एग्जैक्ट अगर पूछे कि 15 अगस्त 2003 को कौन सा दिन था, तो यहाँ हम सिर्फ +1 करेंगे। मंगलवार में अगर हम +1 करते हैं तो बुधवार आएगा। क्या आएगा? बुधवार। ठीक है, बुधवार। क्या आएगा? बुधवार। ठीक है, बुधवार हमारा आएगा। ठीक है, बुधवार आंसर आएगा। अगर मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि अगर यहाँ लीप ईयर वाली बात आ जाए तो +2 करेंगे। देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल से आप समझिए। ठीक है, मान के चलिए मैं यहाँ आपको कह रहा हूँ कि 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी 2004 को 15 जनवरी 2004 को अगर मान के चलिए शुक्रवार था, तो 15 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, कौन सा दिन होगा? तो अब भाई मेरे यहाँ समझिएगा कि 15 जनवरी कह रहा है ना, 15 जनवरी 2004 कह रहा है, 15 जनवरी 2004 कह रहा है हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे कि देखिए, मैं आपको क्या बोला हूँ कि सबसे पहले आपको नोटिस ये करना है कि लीप ईयर अगर है तो वो फरवरी मंथ को मेंशन कर रहा है। कहने का मतलब फरवरी मंथ उसमें ऐड है कि नहीं, ये हम नोट करेंगे, ये हम देखेंगे। तो देखिए 15 जनवरी 2004 जो हमारा कह रहा है, तो 15 जनवरी कह रहा है ना, जनवरी के बाद फरवरी आएगा, तो उसमें क्या है कि हमारा फरवरी ऐड हो रहा है। तो यहाँ ये एक तो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट से हम पकड़ेंगे कि लीप ईयर है, तो लीप ईयर तो सही है। उसके बाद अगर लीप ईयर होने के बावजूद भी हमें ये चेक करना है कि ये जनवरी है या फरवरी है या मार्च है या अप्रैल है या मई है। इससे आगे मैं भी कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसको +2 करेंगे। ठीक है, +2। तो अगर शुक्रवार में हम 2 दिन जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा रविवार। क्या आएगा? रविवार। अब समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि सिंपल ईयर, साधारण साल, जैसे 2011 दे दे, 2011, या फिर ठीक है 2011 हटाइए 2007 दे दे, और 2007 से हमें कह दे कि 8 में जाना है, और अगर कह दे कि 2007 से 8 में जाना है, फरवरी 2008 के मेंशन ही जनवरी तक ही रखे, +1 करेंगे।
अगर हमें मान के चलिए लीप ईयर का जिक्र कर दे और उसमें फरवरी मंथ मेंशन हो तो +2 उसमें करेंगे। तो यहां मैं आपको क्या बताऊं कि 15 अगस्त 2002 को अगर मंगलवार था तो 15 अगस्त 2003 को कौन सा दिन होगा, तो यहां हम क्या करेंगे +1 करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर बुधवार है। अब 15 जनवरी 2004 को अगर शुक्रवार था और 15 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ हम +2 करेंगे क्योंकि लीप ईयर तो है ही, प्लस इसमें फरवरी मंथ भी मेंशन हो रहा है। ठीक है, फरवरी मंथ भी मेंशन हो रहा है। देखिएगा मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि देखिए इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं कि मायने ये नहीं रखता है कि फरवरी मंथ लीप ईयर है या क्या है। ठीक है, जैसे मान के चलिए, ठीक है, आप यहाँ एक चीज देखिए कि बार बार अगर लीप ईयर वाला आप कॉन्सेप्ट लगाइएगा ना तो यहाँ आपका फेल हो जाएगा। देखिए अब क्या होता है यहाँ। अब अगर मैं आपको कह दूं कि 15 अगस्त 2004 को 15 अगस्त 2004 को अगर मान के चलिए सोमवार है, सोमवार तो 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, कौन सा दिन होगा। तो अब यहां देखिए भाई मेरे, अब यहां क्या हुआ, अब यहां आपका लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया। लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया। फेल क्यों हो गया? अगर आप अब यहां आप +2 करते हो ना, अगर मान के चलिए सोमवार में आप +2 करोगे ना, सोमवार में +2 करोगे और बुधवार अगर यहां लिखते हो, बुधवार अगर आप यहां लिखते हो, बुधवार लिखते हो, तो ये क्वेश्चन का आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा अब ये समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैं क्या आपको बोला कि 2004 जो है ना, 2004 तो लीप ईयर तो ध्यान रखना ही है कि लीप ईयर है या ना है। तो आपने तो सीधा लीप ईयर देखा, आंख बंद 2 प्लस किया, मार दिया बुधवार आंसर। लेकिन भाई वो गलत है। कहिए क्यों गलत है? यहां देखिए क्या है, अगस्त 2004 में जो है ना कि अगस्त से स्टार्टिंग कर रहा है, फरवरी को ये छोड़ दे रहा है। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि अगर लीप ईयर को कोई चेंज करता है तो वो सिर्फ फरवरी। लीप ईयर को अगर कोई बदलता है तो वो सिर्फ फरवरी है, दूसरा कोई मंथ नहीं है जो लीप ईयर को, सारा मंथ सेम होता है, सिर्फ एक फरवरी होता है जो लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर बनाता है। ठीक है, तो यहां भाई लीप ईयर में फरवरी मेंशन नहीं है, जिस कारण यहां +2 अगर आप करते हो तो ये गलत हो जाएगा। तो यहां आप कहिएगा क्या करेंगे। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि सामान्य साल में हमें क्या करना है कि +1 करना है। तो अब ये सामान्य साल ही हुआ ना, क्योंकि इसमें फरवरी तो है नहीं, तो फरवरी नहीं है तो ये क्या लीप ईयर और क्या ऑर्डिनरी ईयर, तो ये सीधे ऑर्डिनरी ईयर है। +1 हमारी सोमवार आ गया, सोमवार में 1 जोड़ेंगे, मंगलवार हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मंगलवार हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मंगलवार आंसर आ जाएगा। ठीक है, मंगलवार हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा भाई, अब हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन सबसे पहले हम एक लेते हैं कि देखिए 6 मार्च 2017 को अगर फ्राइडे था, ठीक है, फ्राइडे था, ठीक है, 6 मार्च 2017 को अगर फ्राइडे था तो 6 मार्च 2019 को क्या होगा। ठीक है, 6 मार्च 2019 को क्या होगा। तो अब सबसे पहले भाई ये देखिए कि देखिए 2017 से हमें 19 जाना है। ठीक है, 2017, 2018 और 2019। ठीक है, 2019। सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ कोई लीप ईयर का जिक्र हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्या करना है, 17 से 18 जाएंगे +1, 18 से 19 गए +1, कुल मिला के हमारा 2 आ गया। ठीक है, +2 आ गया, 112 आ गया। अब हम क्या करेंगे, फ्राइडे में +2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा संडे, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, संडे 6 मार्च 2019 को हम यहाँ संडे, ठीक है, संडे आ जाएगा हमारा। तो कहने का मतलब ये हुआ भाई कि देखिए सीधी सी बात कि अगर लीप ईयर की बात करें तो हम उसमें फरवरी चेक करेंगे, अगर फरवरी मेंशन है तो +2 करेंगे, अगर फरवरी मेंशन नहीं है तो +1 करेंगे। एक मैं और आपको क्वेश्चन लेके बताता हूं ताकि इस पे कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो पाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेके बताता हूं, देखिएगा
अगला क्वेश्चन अब मैं क्या कह रहा हूँ कि देखिए एक क्वेश्चन है हमारा कि मान के चलिए 18 जनवरी 2005 18 जनवरी 2005 को अगर मान के चलिए बुधवार था, ठीक है, बुधवार था, 18 जनवरी 2005 को अगर बुधवार था तो ये पूछेगा कि 18 जनवरी ठीक है, 18 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा, ठीक, 18 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले भाई यहाँ क्या करिएगा, देखिए 2005 2006 2007 2008 और यहाँ 2009, ठीक है, 2009 दिख रहा है, यहाँ 2009 हम लिखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जनवरी 2005 से 2006 में जाएंगे। लीप ईयर का सबसे पहले ये देखिए कि लीप ईयर तो यहाँ एक ही नज़र आ रहा है, ये 2008, ठीक है। ये 5 से 6 पर जाएंगे +1, 6 से 7 पे जाएंगे +1, 7 से 8 पे जाएंगे +1। यहाँ एक चीज़ देखिएगा भाई, यहाँ +1 ही होगा क्योंकि ये अभी जनवरी 18 जनवरी तक ही इसमें गया है। अब 18 जनवरी के बाद ये जाएगा तो यहाँ आएगा तो ये +2, ठीक है, +2। अब हम कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 और 2 5। कहने का मतलब ये हुआ कि बुधवार में हम +5 करेंगे तो शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा मंगलवार इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बुधवार में अगर 5 हम जोड़ेंगे तो बुध शुक्र शनि रवि सोम मंगलवार, ठीक है, तो मंगलवार इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम इसी पे नेक्स्ट वीडियो में, अगले कॉन्सेप्ट अगले सवालों पे और हर टाइप के सवालों को देखेंगे कि कैसे उसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।